हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कौन सा पोर्शन हट गया है आपके सिलेबस में से। तो इस साल के लिए आपका हटा दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, पहले बात तो ये समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके बेस पे एक एग्जांपल। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर। सो पार्ट 1 है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं गाइस, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए। तो आपको बेसिकली पता है कि ये हमारा एक प्लेन है, एक व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। मैं चाहता हूं कि मैं इस प्लेन के ऊपर एक लाइन बनाया है। अब मैंने एक लाइन बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे को बताऊं कि इस लाइन के पास चले जाओ या इस लाइन को लोकेट करो, तो वो उस लाइन के पास तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके पास इस लाइन के बारे में कोई आइडिया या इसके पोजीशन के बारे में कोई आइडिया ना हो। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। लाइक मैं इसके पास एक एक्सिस बनाऊंगा। एक्सिस बनाने के बाद मैं ये बताऊंगा कि ये कितने एंगल पर है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पर है, तभी तो वो उस लाइन के पास पहुंच सकता है, अदरवाइज वो उस लाइन के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमारे पास 3 अहम जानकारियां हैं, एक एंगल और दूसरा है डिस्टेंस। तो एंगल के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ते हो। अभी फिलहाल के लिए आप क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की क्यों जरूरत है। जब भी हम कोई फिगर, कोई पॉइंट या कोई लाइन कुछ भी बनाते हैं प्लेन के ऊपर, तो हमें उसे लोकेशन के साथ बनाना होता है। ठीक है, तभी हम उसके पास पहुंच सकते हैं या उसके ऊपर कोई वर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स व्हाई वी हैव नेसेसरी टू रीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स हैं कि सबसे पहली बात तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव में। ये हमारा वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव में और ये हमारा वाई एक्सिस होता है नेगेटिव में। ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और वाई को आप ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना यार। ठीक है, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो नाम है आप लोगों के, है ना, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी जिसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। अब अगर एक पॉइंट की बात करें कि अगर आपको बोला जाता है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो उसका क्या मतलब है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इसका मतलब हो गया वो है आपका a,0। अगर आपका कोई पॉइंट y पे है तो उसका मतलब है 0,a। क्या मतलब है इसका, देखिए, जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 0,4, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो x के ऊपर कितना चला 0 और y के ऊपर कितना चला 4। तो जब भी मैं इस पॉइंट को बनाऊंगा तो मुझे पता है कि x के ऊपर 0 मतलब वो तो यही रहा और y पे कितना चला 4, यहाँ पे मान लो 4 है, तो इसका मतलब हो गया 0,4 यहाँ होगा। और अगर यही चीज ऐसे लिखा रहता 4,0, तो इसका मतलब है x पे कितना चला 4 और y पे कितना चला 0। तो जब मैं इसका पॉइंट बनाऊंगा तो y पर 0 तो यही है, लेकिन y पर 0 है, इसका मतलब y पर वो चला ही नहीं, चला किस पर, x पर। तो मान लो यहाँ कहीं 4 है, तो इसका मतलब हो गया ये 4,0 यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ गया कि अगर हम मुझे x एक्सिस और y एक्सिस पर कोई पॉइंट बनाना है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो ये था बेसिक, थोड़ा बहुत और कुछ भी नहीं था, यही बेसिक हमें पढ़ना था। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं तो उसका क्या मतलब है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी 2 पॉइंट लोकेट करते हो किसी भी एक्सिस के थ्रू। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। मैंने ये 2 पॉइंट बना दिए। अब इसका कोई कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2 y2, है ना, और इसका कोई मान लेते हैं x1 y1। ये 2 पॉइंट मान लेते हैं, हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को हम निकालते हैं बाय अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। तो इसका एक डेरिवेशन है जिसे हम कंप्लीट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूं। पहली बात तो इसका एक रफ डायग्राम बनाया जाए। तो मान लीजिए ये तो आपको पता है कि इसका x1 y1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करूं, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा छोटा छोटा बन रहा है, पर कोई बात नहीं। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इसे इस तरीके से मैच किया।
तो अब मैं इस फिगर को बड़े तौर पर बना देता हूं, लाइक ये ऐसा कुछ बन रहा है ना, ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका बी है, ये आपका ए है, मान लीजिए ये आपका सी है, क्या है, सी। ये मान लीजिए आपका एम है, ये मान लीजिए आपका एन है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है, एम, ये एन और ये है आपका सी। अच्छा ठीक है। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि ए बी का डिस्टेंस निकालू, क्या निकालू, ए बी का डिस्टेंस, ठीक। अब यहां पर एक बात बताइए, यहां तक का डिस्टेंस कितना, y2, यानी एम ए एम का डिस्टेंस कितना है, ए एन का डिस्टेंस है y2, यानी यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y2 तक चला, ठीक है। उसके बाद यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां तक का डिस्टेंस आप देखें तो y1 है, y पे कितना चला, ये 1, तो ये cn का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y1। तो अगर मैं AC निकालना चाहता हूं तो बेसिकली AC किसके बराबर है, AC है हमारा an माइनस cn। अगर मैं AC निकालना चाहता हूं तो मैं इस कंप्लीट y2 में से कितना माइनस कर दूंगा, y1। अगर मैं y2 में से y1 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो AC किसके बराबर आ गया आपके पास, y2 माइनस y1, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो mn, ठीक है, mn ये आपका क्या है, BC। तो अगर आप mn का डिस्टेंस की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, मान लीजिए ये ओरिजिन था तो O हो गया, ओरिजिन था तो O हो गया, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2, ठीक है। और OM का डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहां पर ना मेंशन कर देता हूं, ये यहां पॉइंट कहां से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन से पॉइंट आ रहा था, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका x2 था, ये डिस्टेंस आपका x2 था। ध्यान से देखो आप, O से लेकर के N तक का डिस्टेंस कितना, x2। ये डिस्टेंस कितना गया, A पॉइंट को देखो ध्यान से, A पॉइंट x एक्सिस पर कितना चला, x2, और M पॉइंट x एक्सिस पर कितना चला, x1, ठीक है। तो ये ON कितना निकल के आ गया आपके पास, ON x2, ठीक है। और OM कितना चला, OM कितना चला, यानी M पॉइंट x पर कितना मूव किया, x1, तो हम बोल सकते हैं OM कितना हो गया, x1। अब यहां पर ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BC, यानी मुझे निकालना है MN, यही तो चीज निकालना है, ये पैरेलल है तो आपस में। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे MN निकालना है तो MN किसके बराबर होगा, वो होगा ON माइनस OM। तो MN किसके बराबर हो गया, x2 माइनस x1, और MN किसके बराबर है, तो ध्यान से देखो, MN इज पैरेलल टू BC, तो बेसिकली BC की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूं, यानी यूज करूं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। मुझे AB का तो निकालना है, तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो बेसिकली यहाँ क्या लग गया, अंडर रूट, और AC की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस में BC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर इंटू अंडर रूट। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आपको AB निकालना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसे बुक में ये पहले लिखा रहता है, ये बाद में लिखा रहता है, मतलब आपको जो बुक में फॉर्मूला मिलेगा उसमें कैसा मिल सकता है, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। मैंने बस इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है, कुछ भी नहीं है ना, एक ही चीज तो है, बस ये पहले है ये बाद में है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, x2 में से x1 माइनस करना है, y2 में से y1 माइनस करना है, और दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करें, चलिए। ये फॉर्मूला बस आपको दिमाग में याद रखना है, ये कंप्लीट डेरिवेशन था, ठीक है। अमूमन तौर पर टीचर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला करवा देते हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन समझना जरूरी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिड पॉइंट पे बात करेंगे, उसके बाद रेशियो वाले फॉर्मूले पे बात करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला और आपका रेशियो फॉर्मूला है। चलिए एक और बात करते हैं, एक अच्छे से एग्जांपल पे, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
है। तो ये लेते हैं आपका 4,3 और एक ले लेते हैं 2,2। ये 2 पॉइंट ले लिया हमने, इनके बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर मैंने इसे x1 माना है तो इसे मुझे y1 मानना पड़ेगा, अगर मैंने इसे x2 माना है तो मुझे इसे y2 मानना पड़ेगा, अगर मैंने इसे x1 माना है तो मुझे इसे y1 मानना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसे x1 किसे माना 2 को, तो y1 किसे मानूंगा, इस वाले 2 को। अगर मैंने x2 माना 4 को, तो मुझे y2 किसको मानना पड़ेगा, 3 को। ठीक है, बस हमेशा याद रख लेना, इंटरचेंज नहीं कर सकते। लाइक इसको x1 माना है तो इसको y2 मान लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर मुझे AB निकालना है तो AB का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, AB इज इक्वल्स टू में आप y2 की वैल्यू क्या रखोगे, y2 की वैल्यू रखोगे 4, माइनस में x1 की जगह पे क्या रखोगे 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह क्या रखोगे 3, माइनस y1 की जगह क्या रखोगे 2 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। सो बेसिकली AB किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर। तो AB किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो AB आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, और अगर आप लोगों को मीटर में दिया जो भी दिया हो तो यहाँ पर वो दिया नहीं रहता है, तो आपको क्या लिख देना है, अंडर रूट 5 यूनिट। अंडर रूट 5 यूनिट आपको क्या लिख देना है, यूनिट, बस लिख देना है यूनिट, और कुछ नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े ही आसान तरीके से, किसी को भी x1 y1 मान के। लेकिन याद रखें, जिसको हमने x1 माना है उसके बाद वाला y1 होगा, y2 नहीं होगा। बस ये हमें याद रखना है एज अ प्रिकॉशंस। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके बेस पे एक सिंपल सा एग्जांपल। और अगर कोई वेरिएबल लेकर के सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक कोई वेरिएबल पे आपको सॉल्यूशन मिले, ठीक है, तो बहुत आसान होगा आपके लिए कि आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाए, एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है A, B और आपको मिलता है इधर AB, AB, है ना, कुछ ऐसा मिल रहा है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, बड़ा सिंपल है। चलिए मान लेते हैं हमारा x2 जो है वो क्या है, AB। ठीक है, तो y2 क्या होगा, वो भी AB, तो x1 क्या होगा A और y1 क्या होगा B। ठीक है, हमने ये माना। अब हम पुट कर दें, चलिए पुट करते हैं। जब हम इधर पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, AB किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, लाइक AB माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है AB माइनस y1 क्या है आपका B का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा AB का होल स्क्वायर माइनस 2AB, 2A और B यानी 2AB इंटू A। ठीक है, और प्लस में B का होल स्क्वायर यानी A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने बेसिकली A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस 2AB इंटू में B और ये हो जाएगा आपका प्लस में B का होल स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको अप्रोच पता चले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो घबराना नहीं है। कुछ स्टेप तक जाने के बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2A स्क्वायर B, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो AB स्क्वायर क्या हो गया, 2AB स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ध्यान से देखो तो ये हो गया माइनस 2A स्क्वायर B, ये हो गया माइनस 2AB स्क्वायर, ये हो गया प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर।
आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप इसके अंदर और कलाकारी करना चाहते हो तो और कलाकारी आप क्या कर सकते हो, जैसे इसे तो मैं यहाँ से अभी रफ कर देता हूँ। ठीक है, और कलाकारी इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाले टर्म को, तो ए बी बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2ab का होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -2ab। आपके पास यहाँ क्या बचेगा, a, और इसके पास क्या बचेगा, प्लस का b, और ये क्या है आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर रोक सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चाहे तो इसमें से ले सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन चलता ही चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, आप इसे आगे और भी सोल्व कर सकते हो, बस बेसिकली आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बच्चा जो ओवर स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, वो इसमें से भी कॉमन लेगा। क्या कॉमन लेगा, देखो जैसे यहाँ पर ये 2ab का होल स्क्वायर है, क्या है 2ab का होल स्क्वायर, तो इन दोनों में से वो क्या कॉमन ले लेगा, वो कॉमन ले लेगा 2ab। इसके पास क्या बचेगा, ab माइनस में इसके पास क्या बचेगा, a प्लस बी, क्या बचेगा a प्लस बी, और इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर वो क्या करेगा, 2ab को ऐसे रहने देगा, ab माइनस a माइनस बी कर देगा, और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देगा। तो वो बेसिकली कुछ भी कर सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग का यूटिलाइज कितना कर रहा है। आपको मैंने बताया कि आप इतना करके छोड़ दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, इतना करके छोड़ोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इतना करके छोड़ोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक किसी पॉइंट को हम सॉल्व करते ही चले जाएं, ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम इतना करके जाएं तो भी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ एलिमिनेट होना होता तो इस स्टेप तक हमें दिख जाता कि ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें तो हम बस कॉमन लेकर के इसे छोटा बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये आपका एक पर्टिकुलर आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को ऐसा वेरिएबल टाइप कोई क्वेश्चन मिलता है तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटो ही यही था कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करके और कुछ क्वेश्चन समझाया जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मूले जिसे हम ड्राइव करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।